नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस प्रसारण के प्रायोजक हैं श्रीमान सुनील कुमार, श्रीमती रागिनी जैन, पुत्र शशांक जैन, शुभम जैन, पुत्र वधु प्रिया जैन, गुड़ावाला परिवार, मुंगावली जिला, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। रूही जैन, गुना, मध्य प्रदेश। उनका ऑनलाइन प्रश्न यहाँ पर है, महाराज श्री, किस्मत जब भगवान लिख कर के देते हैं, जो हम पाप करते हैं तो वह पाप भी किस्मत में होते हैं क्या? और अगर होती हैं तो किस्मत तो भगवान लिख कर दी है, तो इसमें अपनी क्या गलती है? किस्मत भगवान नहीं लिखते हैं, पहले तो ये सुधार कर लो। किस्मत भगवान नहीं लिखते, हम लिखने वाले हैं, हम ही उसको मिटाने वाले हैं। ये जैन धर्म कहता है। ना हमें भगवान पैदा करता है और ना हमारी भगवान चिट्ठी लिखता है, हैं? और ना हमारे भगवान कोई को नरक भेजते ना स्वर्ग भेजते हैं। राम न मारे काऊ खो, राम न पापी होए, और कर कर खोटे काम को आप उसे मर जाए। ये बात है। इसलिए भगवान किसी का भला और बुरा नहीं करते हैं। हाँ, भगवान की आराधना करके हम अपने परिणामों को शुद्ध करके और हम अपना भला करते हैं, और उस भले के साथ में भगवान के साथ में रहने से हमारे परिणामों में निर्मलता आती है। उसके लिखने वाले हम स्वयं हैं और स्वयं ही करता धरता हम अपने हैं। स्वाचतुष्टय में हम रहने वाले हैं। इसलिए हम अच्छे कर्म करें जिससे कि हमारा भला होगा। भगवान का यदि सानिध्य लेते हैं तो वो मंगल है, हमारे परिणामों की विशुद्धि में कारण है। इसलिए उनकी आराधना तो करना चाहिए अपना हित करने के लिए। अगले प्रश्न के रूप में उदयपुर राजस्थान से हमारे बीच में मनोज जी बालावत अपना प्रश्न लेकर के यहाँ पर जिज्ञासा रख रहे हैं। गुरुदेव, किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है या उनमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, और तो कैसे? कर्मों का फल सब भोगना नहीं पड़ता। यदि सभी कर्मों का फल हम भोगने लग जाएं तो हम सहन ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कर्मों का आश्रय इतना होता है कि किसी भी प्रकार से आप सहन नहीं कर पाओगे उस कर्मों के फल को। तो क्या करोगे आप? उसके लिए उदाहरण दे रहा हूं। एक आम के वृक्ष में मोर आते हैं। मोर तो जानते ना आप लोग, मोर जिसमें फूल कहिए, आम के फूल। एक एक गुच्छे में आम का जो गुच्छा लगता है जिसमें 8-10 आम पक करके तैयार होते हैं। तो देखिए, आम के वृक्ष में जो फूल आते हैं जिसको मंजरी या मोर कहते हैं, तो एक एक वृक्ष में कितने लगते हैं? करोड़ों अरबों खरबों आम लग जाएं। किसमें? आम के उस पेड़ में। मतलब एक आम का जो मंजरी होती है, पूरी गुच्छा एक डाली में जो निकलता है, उसमें कम से कम 20,000 आम लग सकते हैं। और वे पूरे फल बन जाएं यदि, तो आम का पेड़ ही नीचे धराशायी हो जाए। तो उनमें से कुछ पीले फूल झड़ जाते हैं, कुछ छोटे छोटे से राई के दाने बराबर आम बन के झड़ जाते हैं, कुछ चने के दाने बराबर बन के झड़ जाते हैं, कुछ आंवले के बराबर बढ़ करके झड़ जाते हैं। पकते पकते फल देने के लायक जब होते तो एक गुच्छे में 5-7 आम ही फल देते, बाकी सब झड़। बस यही स्थिति कर्मों के साथ है। जितने हम कर्म बांधते हैं वे सब फल नहीं देते। उनमें से इतने सारे कर्म हैं जो
यूं ही स्तुभिक संक्रमण आदि हो करके पर प्रत्यय के रूप में आकर के अनुदय में अंदर सत्ता में वहीं को वहीं नष्ट हो जाते हैं, ये अपने परिणाम आदि से। इसलिए सभी कर्मों का फल हमें नहीं मिलता है। और क्या था उसमें, हाँ, सभी कर्मों का फल नहीं मिलता है। हाँ, हम परिवर्तन भी कर सकते हैं अपने पुरुषार्थ से और व्रत नियम संयम से और अपने तप आदि से। तप सा निर्जराचार, तप करने से उन कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। ये हमारे अंदर वो क्षमता है। अगले प्रश्न के रूप में डॉक्टर निधि जैन तैयार हो रही हैं। पीछे से आना है, आगे से नहीं आना है। डॉक्टर निधि जैन अपना प्रश्न करने के लिए यहाँ उपस्थित हो रही हैं। उसके बाद अगले प्रश्न के रूप में श्रीमती सिमरन जैन तैयार रहें अगले प्रश्न के रूप में। नमोस्तु आचार्य जी, नमोस्तु महर्षि जी। महर्षि जी, सभी बोलते हैं कि 6 महीने तक यदि बैर रहे हमारा किसी से तो अनंतानुबंधी कसाय बन जाती है। तो यदि हमारी किसी से प्रीत रहती है तब भी बनती है क्या? और फिर ये बनती कब है महर्षि कि इसका जब 6 महीने पूर्ण हो जाते हैं तब बनती, कि कर्म तुरंत ही बनते हैं? देखिए, बैर का भाव बताया गया। यदि बैर आपका 6 महीने से ज्यादा है, द्वेष भावना, तो उसके लिए कहा, प्रेम भाव के लिए नहीं कहा। प्रेम भाव यदि 6 महीने से ज्यादा है तो क्या अनंतानुबंधी का उदय है? तो उसको प्रेम के लिए नहीं कहा। सुन लो, बैर को कहा है आगम में। इसलिए बैर हमारा इतना लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। सब जीवों से प्रेम भाव हो, सब जीवों से, ये तो कैसे कहा? वो तो सबसे, वो तो हमेशा जब तक मोक्ष ना मिले तब तक ये भावना तो चलती रहती है। इसलिए वो भावना बैर के साथ समझना। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।